क्या आपको कभी लगता है कि हमारे पास दिन में 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं? आप सोच रहे होंगे क्या सच में इतना काम है या हम ही समय को अच्छे से नहीं बांट पाते? चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। राहुल एक कॉलेज छात्र पढ़ाई और नेटफ्लिक्स के बीच उलझा रहता था। हर रात सोचता बस एक एपिसोड और, लेकिन हर सुबह सिर पर भारी काम का बोझ। यहाँ दो टेक्निकल टर्म्स, हैंड टाइम मैनेजमेंट यानी समय का सही उपयोग, और प्रायोरिटाइजेशन मतलब जरूरी चीजों को पहले करना। अगर राहुल ने टाइम मैनेजमेंट सीखा होता तो शायद उसकी रैंकिंग बेहतर होती। तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी प्राथमिकताओं को पहचानते हैं या समय बस बहने देते हैं? अब सवाल है, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता असल में है क्या? क्या ये सिर्फ ज्यादा काम कर लेना है? नहीं। प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने समय, ऊर्जा और संबंधों का संतुलित उपयोग। एक तकनीकी शब्द एनर्जी साइकिल यानी आपकी ऊर्जा के उतार चढ़ाव को पहचानना। दूसरा है टास्क मैनेजमेंट यानी कामों को सही तरह बांटना। आप में से कई सोच रहे होंगे, मेरा एनर्जी लेवल तो पूरे दिन कम रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सुबह के समय सबसे जरूरी काम करने की कोशिश की? जब एनर्जी पीक पर हो तब बड़े टास्क करें, यही है प्रोडक्टिविटी का राज। क्या आपने कभी सोचा कि दिन भर में आपकी ऊर्जा कब सबसे ज्यादा होती है? समझिए, एनर्जी साइकिल और फोकस इंटरवल ये दोनों तकनीकी शब्द हैं जिनका सीधा असर आपकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। अब मान लीजिए आप सुबह सुबह तरोताजा होते हैं तो मुश्किल काम उसी समय करें। दोपहर के सुस्त समय में छोटे छोटे टास्क करें। यही एनर्जी साइकिल का इस्तेमाल है। अगर आप सोच रहे हैं मुझे तो दिन भर थकान रहती है, तो अपने खाने, नींद और ब्रेक्स पर ध्यान दें। एनर्जी साइकिल को पहचानिए और उसी के अनुसार अपने दिन की प्लानिंग कीजिए। क्या कभी सोचा है हम दिन भर में कौन से काम सबसे पहले करते हैं? प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी और टास्क डेलीगेशन दो अहम टर्म्स। अब आप कहेंगे मुझे तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, लेकिन क्या वाकई? मान लीजिए आपके पास 5 काम हैं, उनमें से कौन सा सबसे जरूरी है उसी को पहले करें, बाकी कार्य डेलीगेट करें या बाद में रखें। इस तरीके से न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि वर्क स्ट्रेस भी कम होगा। अब बात करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन या टालमटोल की। क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा दुश्मन हमारी क्लैरिटी और मोटिवेशन की कमी है? अक्सर हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कहां से शुरू करें। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मुझे मोटिवेशन ही नहीं है तो कैसे शुरू करूं? इसका हल है, काम को छोटे हिस्सों में बांटिए और पहला कदम तुरंत उठाइए। जैसे ही एक काम पूरा करेंगे अगला अपने आप आसान लगेगा। हम हमेशा वर्तमान में जीते हैं लेकिन सोचते अतीत या भविष्य के बारे में। मेंटल मॉडल्स और सेल्फ रिफ्लेक्शन ये दो टर्म्स आपकी सोच बदल सकते हैं। क्या आप भी बार बार पुरानी गलतियां याद करते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं? समाधान क्या है? अतीत से सबक लें, खुद को माफ करें और भविष्य के लिए स्पष्ट योजना बनाएं। आज का दिन ही असली है, इसे बिना मतलब के ना गंवाएं। क्या आपने कभी सोचा हर दिन आपकी माइक्रो लाइफ है जो मिलकर आपकी माइक्रो लाइफ बनाती है? यानी छोटा हर दिन, बड़ा जीवन। तकनीकी शब्द लाइफ फ्रेमवर्क और इंटेंशन सेटिंग। अगर आप हर दिन का सही उपयोग नहीं करते तो बड़ा लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे? सोचिए, आज आपने समय बर्बाद किया, क्या आपके बड़े सपने पूरे होंगे? नहीं। इसलिए हर दिन को एक नया अवसर मानिए और कुछ ऐसा कीजिए जिससे भविष्य में गर्व महसूस हो। लॉन्ग टर्म थिंकिंग यानी दूर की सोच और कंसिस्टेंसी या निरंतरता, ये दोनों आपके सपनों की सीढ़ी हैं। मान लीजिए आप रोजाना 15 मिनट कोई नई भाषा सीखते हैं, तो 1 साल बाद कहाँ होंगे? आप कहेंगे इतना समय किसके पास है? पर यही छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ी सफलता लाती हैं। अगर आप सोचते हैं आज नहीं कल से शुरू करूंगा, तो याद रखिए कल कभी नहीं आता, आज से शुरू करें। अब बात करते हैं टाइम को मल्टीप्लाई करने के स्मार्ट तरीकों की। आउटसोर्सिंग यानी काम दूसरों को देना और लर्निंग कर्व को शॉर्ट करना, ये दो तकनीकी शब्द। मान लीजिए आपको गूगल शीट सीखना है, तो क्या खुद ही सब कुछ ट्राई करेंगे या यूट्यूब ट्यूटोरियल देखेंगे? स्मार्ट तरीका है सीधा ट्यूटर या दोस्त से मदद लें। इससे आपका समय बचेगा और आप जल्दी परिणाम पाएंगे। फोकस यानी ध्यान केंद्रित करना और फ्लो स्टेट यानी जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, ये दोनों आपकी प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर सकते हैं। सोचिए, आपने मोबाइल साइड में रख दिया
नोटिफिकेशन बंद और 45 मिनट बिना रुके काम किया, क्या फर्क महसूस होगा? 80,000 20 प्रिंसिपल कहता है 20% काम से 80% रिजल्ट्स आते हैं। तो अगली बार छोटा लेकिन महत्वपूर्ण टास्क चुनिए और देखिए कैसे आपकी सफलता की रफ्तार बढ़ती है। तो अब आपने जाना कि समय को कैसे अपने काबू में किया जा सकता है एनर्जी, फोकस और स्मार्ट प्लानिंग से। याद रखिए, हर दिन एक नया मौका है, इसे बर्बाद मत कीजिए। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों की ओर एक नया कदम बढ़ाने के लिए? आज से ही शुरू करें, छोटे छोटे बदलाव अपनाएं और देखें कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें और बताएं कि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट जर्नी में कौन सी रणनीति अपनाने जा रहे हैं। अगले एपिसोड तक सदैव प्रोडक्टिव रहें और अपने समय के मास्टर बने।